नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। ये रात और ये दूरी चुनाव परिणाम से ऐसी बीतेगी मानो कयामत की रात। चुनाव परिणाम से पहले यही रात अंतिम, यही रात भारी भारी भरकम संख्या बल की बात बोली जा रही है। चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों के दावे चुनावी दंगल के बाद दमदार दिख रहे हैं। चित पट तो तब पता चलेगा जब ईवीएम के आंकड़े सामने आएंगे, स्थिति स्पष्ट कर जाएंगे। लेकिन तब तक तो सांसें सबकी अटकी पड़ी है। राहत तो एग्जिट के पोल के आंकड़े से भी मिलती नहीं दिख रही। उल्टे इन आंकड़ों ने उलझा दिया है, पर दावा करने में कोई पिछड़ नहीं रहा। भले नतीजे में पिछड़े या आगे बढ़ें, लेकिन तब तक तो बयानों के बाण के भरोसे की दीवार को दरकाने के लिए उपयोग में लाया जा रहा। ऐसे में सवाल तो पूछेंगे कि किसके लिए कयामत की रात कालिमा कायम रहेगी और कौन कयामत की रात के बाद कामयाबी की नई इबारत लिखेगा। सवाल का जवाब देने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। आरजेडी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए आरजू खान जी हैं और बीजेपी की ओर से पार्टी का पक्ष रखने के लिए पूनम सिंह जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आरजू जी, आपसे शुरू करेंगे। क्या संभावनाएं दिख रही है, क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़ों के बाद अब भी आईएनडीआई अलायंस खेमा चुनाव परिणाम को लेकर आश्वस्त नहीं दिख रहा है और मतगणना को लेकर, उसकी पूरी प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो एग्जिट पोल जो भी दिखाया गया है, जिन्होंने परसों तक और कल तक कुछ वो दिखा रहे थे एग्जिट पोल, आज वो एडजस्टमेंट करने के फिराक में लग गए हैं। जो नेशनल चैनल्स थे, जो एक्सट्रीम मीडिया थे, जिन्होंने एग्जिट पोल दिखाए थे, उसके बाद वो उसको कम करने में लगे हुए हैं। अब कल तक जो है वो जनता का रिपोर्ट आएगा, जो जनता का रिपोर्ट होगा वो हमारी सर आंखों पे होगा। लेकिन उसके साथ एक चीज़ मैं और कह देना चाहता हूँ बड़ा क्लियर लफ्ज़ों में कि ये सटोरियों का, सट्टेबाजों का ये सर्वे था, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों का सर्वे था खुश करने के लिए एक परिवार को, और ये शेयर मार्केट वालों का जो था ये सर्वे था। कल जो है वो जनता का जनादेश आएगा और जनता का जनादेश जो है, मैं फिर दोबारा आपको मैं बता दूं कि वो हमारे सर आंखों पे होगा। और ये चीज़ें होनी है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी एग्जिट पोल देश में दिखाए गए हैं और वो एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। देश में 56 करोड़ लोग, और पता चलता है कि 4 लाख लोगों का सैंपल साइज कर दिया जाता है और बता दिया जाता है कि नहीं ये चीज़ है। हम 46, 47, 48 और 49 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में झुलसे हैं। हमने बहुत ज़मीन से देखा है, और जो बड़े बड़े मीडिया हब वाले लोग थे वो एसी रूम से उठ के गांव तक वो नहीं गए हैं, और पता नहीं कौन से तरीके से एक सैंपल साइज जो है उन्होंने निर्धारित कर दिया। और जैसे ही उनके बादशाह ने कहा, शहंशाह ने कहा कि 400 पार, वो 400 तक और 400 पार दिखाना शुरू हो गए, और अब वो जो है अपना सर्वे एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बहुत से ऐसे सर्वे आए हैं, मैं खुश नहीं हूं। मैं इसलिए खुश नहीं हूं कि उन्होंने मुझे भी दिखाया है कि मैं भी सरकार में आ रहा हूं, यानी इंडिया अलायंस भी सरकार में आ रही है। लेकिन जो कल जनादेश होगा वही सच होगा। चलिए, तो वाकई जो कल स्थिति होगी वही सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी करने की स्थिति में होगी। पूनम जी, सवाल जो खड़े हो रहे हैं उस पर क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, आरजेडी के प्रवक्ता जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं, कल यदि इनकी सरकार बंगाल में बनती है तो इनकी सर्वे रिपोर्ट सही आती है, कर्नाटक में इनकी सरकार बनती है तो सर्वे रिपोर्ट सही आती है, इस तरह से रांची में भी इनकी सरकार, झारखंड में बनी तो इनकी सर्वे सही आ रही थी। लेकिन जब आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से और चैनलों के माध्यम से जो एजेंसियां सर्वे दिखा रही है, इनको ये गलत ठहराते हैं, तो इनकी सरकार बनती है तो ये सर्वे सही होती है। यदि एनडीए गठबंधन के लोगों का सर्वे, सरकार बनी तो सही है। यदि भारतीय जनता पार्टी एनडीए का सर्वे यदि सही दिखा रहा है और सरकार बनने जा रही है तो इनको आरोप लगाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये क्या कहेंगे दीपक जी? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 साल काम की है, जनता ने उनको सराहा, उनको अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद देने का काम किया है। सर्वे किसी के दबाव में आकर नहीं करती, एजेंसियां नहीं करती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ गुमराह करते हैं, लोगों को भ्रम में डालते हैं। लेकिन ये दबाव की बात तो कह ही आ रहे हैं आरजू जी। साथ ही ये भी जोड़ रहे हैं कि उन्होंने जो सैंपल साइज लिया है, 4 लाख 5 लाख का सैंपल साइज है, 50-60 करोड़ मतदाताओं का मिजाज, उससे कैसे आंका जाए? देखिए, ये तो सर्वे रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, और इस पे आरोप लगाना सरासर गलत होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और रही बात जनता की, तो जनता का ही नारा था कि हम लोग
कहीं ना कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को उन्होंने आश्वस्त किया है कि तीसरी बार प्रधान, ये दो लोग, मैं स्पष्ट कर दूं दीपक जी, 14 में भी ये लोग कह रहे थे कि हमारी सरकार बनने जा रही थी, 19 में भी ये लोग कह रहे थे, लेकिन नतीजा क्या निकला स्पष्ट देश की जनता ने देखा। और जनता का ही जनादेश था कि दूसरी बार भी और पहली बार भी माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किसी ने किया तो जनता ने किया था, और तीसरी बार भी जनता का ही जनादेश है जो ये कहते हैं कि काम इनको दिखाई नहीं पड़ता। 12 करोड़ लोगों के घर में यदि शौचालय बनाया गया तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी के काल में बना है। 14 करोड़ घरों में यदि नल से जल पहुंचने का काम किया गया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा हुआ है। 10 करोड़ लोगों को उज्ज्वला योजना जो निःशुल्क दिया गया, कहीं ना कहीं ये महिलाओं के लिए वो गर्व की बात थी। कभी महिलाएं सोची नहीं थी, गरीब तबके की बात करें दीपक जी, तो कभी महिला ये सपने में भी नहीं सोची थी उनको गैस चूल्हा पे भी खाना बनाने का मौका मिलेगा। और जनधन योजना में जो 44 करोड़ लोगों को निःशुल्क अकाउंट खोला गया, जो कभी गरीब भाई बहन और माताएं नहीं सोची होगी कि हमारा भी अकाउंट बैंक में होगा, जीरो बैलेंस में बिना गारंटर के अकाउंट खोला गया। तो ये काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किए। आज सड़कों का जाल बिछाया। जब कांग्रेस और यहाँ बात करें बिहार में लालू प्रसाद जी की और राबड़ी देवी जी की सरकार थी तो रोड गंडर में बने हुए थे, किस तरह से नरसंहार होते रहे थे। चलिए, तो जनता ने सब कुछ नापा तौला होगा और उसके बाद अपना फैसला लिया होगा, लेकिन जनता के फैसले पर सवाल क्यों? आप ये एग्जिट पोल पर सवाल उठा सकते हैं। आते हैं आरजू जी, हमारे साथ है LJPR का पक्ष रखने के लिए राजेश भट्ट जी भी जुड़े हुए हैं। राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राजेश जी, जनादेश पर सवाल या जनादेश के पूर्वानुमान पर सवाल, किस तरह से देख रहे हैं INDI अलायंस के इस पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस को दिल्ली से लेकर पटना तक? जनादेश को देखकर ये घबराए हुए लोग हैं, ये बौखलाए हुए लोग हैं, इसलिए कि ये भ्रष्टाचारियों का एक जमावड़ा है जिसका नाम है इंडी गठबंधन, और ये भ्रष्टाचार में इतने संलिप्त हैं कि अपने बचाव के लिए आज देखिए एक मंच पे आने को मजबूर हो गए हैं। और आज स्थिति ये है कि जब जनादेश इनके पक्ष में नहीं गया है, पूरे देश की जनता ने इन्हें पूरी तरह नकार दिया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों को स्वीकार कर लिया है, तो ये बौखलाए हुए लोग हैं। अब मतदान के पूर्व संध्या पर प्रपंच गढ़ रहे हैं। इन प्रपंचों का क्या मतलब है दीपक जी? अरे भाई, आपने काम नहीं किया, जनता के बीच आप हैं नहीं, जनता ने अस्वीकार कर दिया, मतदाताओं ने बिल्कुल नकार दिया, तो इसमें दोष कहाँ है? नहीं, ये तो कह रहे हैं ना, ये तो आपका पक्ष है ना, आप मान रहे हैं कि आपके विरोधी खेमे को जनता ने नकार दिया, लेकिन ये भी बिल्कुल वही मान रहे हैं कि इनके विरोधी खेमे को भी जनता ने नकार दिया है। तो देखिएगा कि कुछ लोग इटली के लिए कल गाड़ी पकड़ लेंगे शाम को, और कुछ लोग अपने प्रवास की तैयारी कर चुके हैं। अब इन लोगों को जनता ने 5 साल के लिए पूरी तरह बेरोजगार कर दिया है। तो अब ये लोग अब जो है खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने वाली बात है, और खिसियानी बिल्ली खंभा नोचने के लिए हम लोग कहाँ उसमें हम लोगों की संदिग्धता कहाँ है? अरे भाई, लोकतंत्र में जनता जनार्दन होती है, मत का अधिकार है उन्हें मिला हुआ, और अपने अपने मतों से वो आपको खारिज कर दिया है, तो उसका जो है प्रकटीकरण सिर्फ कल होना है जनादेश के रूप में। और कल जो चुनाव के परिणाम आने वाले हैं, मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूं दीपक जी कि इनके तोते उड़ जाएंगे। चलिए, तोते किनके उड़ेंगे ये तो देखना दिलचस्प होगा, लेकिन क्या कहेंगे आप आरजू जी? मैं बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, कुछ लोगों ने पेट्रोल अपना जो है संभाल लिया। अब थोड़ा खामोश रहे, मुझे जवाब देने दिया जाए। कल शाम को देखेंगे, क्योंकि दोनों NDA अलायंस के दोनों सहयोगियों ने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं। ये हमको बोल रहे हैं कि हमको जनता के जनादेश ने हमको दूर कर दिया है, हम 5 साल के लिए बेरोजगार होने वाले हैं। ये नरेंद्र मोदी के हनुमान बन के जब घूम रहे थे अपना गुब्बारे जैसा सीना चौड़ा करके, इनको सीटें कितनी आई विधानसभा में? 0। और अभी ये अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं? ये रामविलास पासवान जी के सुपुत्र जो है अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं? और ये बोलते हैं कि हम बेरोजगार हो जाएंगे। इस बिहार प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी जनता का जनादेश के राष्ट्रीय जनता दल, और ये हमको आईना दिखा रहे हैं। और ये जो हमारी पूनम पांडे पार्टी का रहेगा, पूनम जी जो कि प्रदेश की प्रवक्ता है, अब थोड़ा सुन लिया जाए। आपने जो कहा मैंने सुना, अब मुझे भी संयम बरत के सुन लीजिए। मैंने आपको आईना दिखाने का काम किया है, आईना नहीं देखना चाहते हैं अलग बात है, मैं तो दिखाऊंगा आपको, मैं तो दिखाऊंगा आपको।
और क्या अभी इससे आज्ञा पहले जो दिखाते है दिखाते राजस्थान और आज्ञा मध्य नहीं प्रदेश देखने में की ये एग्जिट अवस्था पोल की पे आप लोग विधवा विलाप मत करिए। क्यों नहीं गलत होते हैं एग्जिट पोल? एकदम एग्जिट पोल गलत होते हैं। देश में कई बार सिरे से खारिज हो चुकी है एग्जिट पोल। अभी विधानसभा इलेक्शन में राजस्थान में और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिखाई जा रही थी, अभी कुछ दिनों पहले की बातें हैं, और वहां पे बीजेपी का आ गया, सरकार बन गई। तो क्यों नहीं गलत होता है? आप मुझे अपनी बातों से क्यों फिरा रहे हैं? और जो हमारी साथी प्रवक्ता बैठी हैं भाजपा की, उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए हैं कि इतना 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 बीजेपी के राज में देश के युवाओं को मिला है, देश की महिलाओं को मिला। ये बताएं कि नीरव मोदी भी तो इन्हीं के सरकार में मिला, विजय माल्या भी तो इन्हीं के सरकार में मिला। रमन्ना जैसे यौन शोषण के अपराधी के साथ बैठ करके साथ में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे हमारे माननीय प्रधानमंत्री। अब ये क्या बताएंगे कि उनसे कितने करोड़ कितने अरब पैसे लेके उनको जर्मनी भेजा गया? दिलचस्प ये भी स्थिति तो है। इसी में हुआ। बिल्कुल, हम इस चर्चा को जारी रखेंगे। ओबीसी के ऊपर पेशाब किया गया, वो भी तो बीजेपी के सरकार में ही हुआ। ये भी बताना चाहिए ना। देश की अगर जीडीपी गिरी, इन सवालों का देश के जवाब लोगों को भगाया गया, दे दिया देश से बाहर भगाया गया, 60% 40% पैसा लेके देश की अगर जीडीपी गिरी तो इन्हीं के सरकार में हुआ ना। इन्हीं के सरकार में ना दाढ़ी वालों को, टोपी वालों को कपड़ा देख के पहचान के सरकारी तंत्र के लोग गोली मार देते थे, इन्हीं के सरकार में हुआ ना। इन्हीं के सरकार में हुआ ना। जो 500 का 350 का गैस सिलेंडर था वो 1000 1200 1500 का हुआ। आज वो हमारी आरजू जी, हम फिर लौटते हैं, वक्त की बात आएंगे पूनम जी, आएंगे राजेश जी के सरकार में हुआ। बिल्कुल हम लौटेंगे। इन्हीं के सरकार ठीक है आरजू में जी, देश का किसान, देश के किसान मर गए। हम एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, उनके लिए ठीक है। हम इस चर्चा को जारी रखेंगे फिलहाल। नहीं आरजू जी अब ठीक है, हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। यूपीए की सरकार ने भी 2 कार्यकाल पूरा किया था। पहले कार्यकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, उसके बावजूद जनता ने उन्हें दूसरा मौका दिया। तो क्या इस बार 10 साल के बाद फिर से परिवर्तन की बयार है? सीधे अपने मेहमानों के पास चलते हैं। 10 साल के बाद यूपीए सरकार को जनता ने बदल दिया था, तो क्या 10 साल के बाद एनडीए सरकार को जनता नहीं बदलेगी? एग्जिट पोल के आंकड़े जो बता रहे हैं उन पर भरोसा INDI अलायंस खेमे को नहीं है, एनडीए खेमे को भी नहीं है कह सकते हैं, क्योंकि वो आंकड़ों से संतुष्ट नहीं है। उनका अनुमान है कि और बेहतर प्रदर्शन एनडीए खेमे का हो सकता है। चलिए राजेश जी आपसे शुरू करते हैं। सवाल खड़े हो रहे हैं। कोई सवाल खड़ा नहीं है। मैं आपको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी अपने 5 सीटों पर विजय हासिल करने जा रही है। 2014, 19 और 24 का रिकॉर्ड 100% स्ट्राइक रेट का रहेगा और बिहार में 40 की 40 सीट एनडीए जीतने जा रही है। 400 पार का जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री का लक्ष्य है, निश्चित तौर पर 400 के पार जाएगा। दीपक जी, ये वो सरकार नहीं है जहां के प्रधानमंत्री खुद ही स्वीकार करते हो कि 1 रुपया अगर किसी लोक कल्याणकारी योजना के लिए भेजा जाता है तो जनता को 5 पैसे ही मिलते हैं। ये इन्हीं की सरकार है ना। नहीं वही प्रधानमंत्री है ना राजेश जी वही प्रधानमंत्री है ना जो एक चुनाव के दौरान शुरू होते हैं बोलना, तो फिर चुनाव परिणाम के बाद ऐसे चुप होते हैं कि फिर अगले चुनाव में ही बोलते हैं। आज स्थिति ये है कि सब्सिडी जो है वो सीधे खाते में जाती है, लाभुकों के कितने पैसे जाती है सब्सिडी? उनका लाभ जाता है। गैस की सब्सिडी 3 महीने 4 महीने पे 8 रुपए 9 रुपए जाती है। जीरो टॉलरेंस की नीति क्यों झूठ बोल रहे हैं आप? प्रधानमंत्री आप नरेंद्र क्यों मोदी के झूठ बोल रहे आगे बढ़ रहा है हैं? ये गैस की सब्सिडी 3 से 4 महीने में 8 रुपए, कभी 4 रुपए, कभी 9 रुपए जाते हैं, और आप ऐसे झूठ बोल रहे हैं टीवी पे बैठ के। आगे जा रहा है। चलिए ठीक है, आते हैं आपके पास। इसलिए एनडीए की सरकार कंटिन्यू करेगी। अभी प्रधानमंत्री का वैकेंसी 24 में ही नहीं, मैं कह रहा हूं 29 में भी नहीं है। अभी इन लोगों को बेरोजगारी भत्ता कहे तो दिया जा सकता है। चलिए, रोजगार आप नहीं दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता तो ये अपने मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं, ये स्थिति है। इनके सारे नेताओं के लिए मैं कह रहा हूं, देश के युवाओं को रोजगार देने की गारंटी है मोदी जी की। 10 सालों में क्या किया आपने? अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए कि 10 सालों में वो अब जनता रिपोर्ट कार्ड देगी। अब नेताओं के रिपोर्ट कार्ड का समय पूरा हो गया। ठीक है, इतना झूठा तो देश का प्रधानमंत्री किसी ने नहीं देखा था, जो कहते हैं कि 2 लाख हर प्रति वर्ष युवाओं को मैं रोजगार दूंगा, और प्रधानमंत्री अपनी बातों से पलट जाते हैं। वो प्रधानमंत्री जो कहते हैं कि महिलाओं का सम्मान करेंगे, और कुलदीप सेंगर, ब्रिजभूषण सिंह जैसे लोगों के हाथों को मजबूत करते हैं। कितना आप लोग। ठीक है आरजू जी, ठीक है राजेश जी, पूनम जी की प्रतिक्रिया लेते हैं। पूनम जी क्या कह रही हैं?
देखिए दीपक जी, ये नौकरी की बात करते हैं, ईपीएफ उठाकर देख ले 26 करोड़ लोगों को रोजगार और नौकरियां दी गई है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है। ये बात करते हैं खुसरूपुर, जब तेजस्वी जी की सरकार थी तो खुसरूपुर में मीसापुर गांव में किस तरह से महादलित महिला को निर्वस्त्र करके उसके मुंह में पेशाब पिलाया गया था। उस समय इनकी जो सरकार थी उस समय मौन क्यों थी? हाजीपुर का बालिका गृह कांड आपको याद है? आपको याद है? हाजीपुर का बालिका गृह कांड आपको याद है कि नहीं याद है? संदेश खाली में आप पहले बताइए, मुख्यमंत्री है, कंकाल तक मिल गए हैं, आपको बालिका गृह कांड नहीं छोड़ना चाहिए। बालिका गृह कांड याद है कि नहीं? सृजन घोटाला आपको याद है या नहीं है? आपको शर्म आनी चाहिए। रमन्ना जैसे लोगों के साथ देश के प्रधानमंत्री घूमते हैं और उसके करोड़ों रुपए जो है वो उसको करोड़ों रुपए लेकर जर्मनी भेज देते हैं। आपको होना चाहिए। कुलदीप सेंगर किसी के साथ यौन उत्पीड़न चलिए ठीक है, अब इस तरह की बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। करती हैं। ठीक है पूनम जी, पूनम जी, आरजू जी, ठीक है पूनम जी, अब इस तरह की बहस की कोई आवश्यकता नहीं है। अब तो कल स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हम बस ये समझने का प्रयास कर रहे हैं आज की रात चैन की नींद कौन सोएगा। देखिए दीपक जी, एनडीए को जनादेश बिहार और देश की जनता ने दे दिया है और चैन की नींद हम लोग सो रहे हैं और जानते हैं कि जो जनादेश जनता का मिला है वो सर्वोपरि है। जनता का जनादेश का हम सम्मान करते हैं। सर्वे रिपोर्ट के अनुसार भी आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार बनने जा रही है। विपक्ष अपना माथा फोड़ रहा है, आलाप लगा रहा है, लगाने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम तो आज भी कह रहे हैं। आरजू जी की सुन लेते हैं बात। आरजू जी, चैन की नींद आज सो पाएंगे? बिल्कुल। अपनी जुबान की बदौलत, अपनी भाषा मेरे जुबान में आप डालना चाहती हैं। अपने काम की बदौलत जनता के बीच गए। रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए, रिपोर्ट कार्ड दे दीजिए। क्या कांग्रेस किसानों के ऊपर लाठियां क्यों चलाई? मिनिमम सपोर्ट प्राइस अब तो रिपोर्ट कार्ड जनता ने दे दिया। सपोर्ट प्राइस बताइए आरजू जी। किसानों के टक्कर के आगे तिल क्यों ठोक दिया बताइए। ठीक है, अब तो जनता बता दे चुकी है। जर्मनी क्यों भगाया बताइए। एक सेकंड पूनम जी, ठीक है अब समझ गए हम। कुछ उद्योगपतियों के 1500 आरजू जी, आपने क्यों माफ किया? आरजू जी समझ गए हम, समझ गए हम। आरजू जी, अब जनता ने बता दिया है। चलिए राजेश जी के पास चलते हैं। ठीक है बताइए, आप बताइए ना। आरजू जी, हो गया का वक्त बच गया है। ये जितना भी विधवा विलाप कर लें जी, जनता इन्हें नकार चुकी है। मैंडेट का सम्मान है। करना ही लोग सीखे। दिक्कत ये है कि जहाँ इनके विपक्ष में मैंडेट जाता है ना, ये सड़कों पे उतर जाते हैं और गुंडा राज फिर से लाने का प्रयास करते हैं, जो अब नहीं संभव है। यह मोदी चलिए तो स्थिति क्या क्या है इससे आप अनुमान लगा सकते हैं। बहुत धन्यवाद आरजू खान जी, पूनम सिंह जी और राजेश भट्ट जी, बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो स्थिति से आप समझ सकते हैं कि कल जो परिणाम आने वाला है वो कितना महत्वपूर्ण है दोनों खेमों के लिए। एक तरफ मेहनत करने का दावा है तो दूसरी ओर परिणाम की उम्मीद है। दूसरी ओर जो स्थिति बनी हुई है, हार या जीत अब मायने रखती है, भविष्य कैसा होगा। तो दोनों खेमों में खलबली है और भले ही कोई कहे कि आज की रात वो निश्चिंत होकर सोएंगे, लेकिन इस बात की पूरी गुंजाइश है कि आज की रात नींद नहीं आएगी। नतीजों के बाद ही कुछ चैन मिलेगा या फिर और बेचैनी बढ़ेगी। कशिश न्यूज़ आपको कल सुबह 6 बजे से पल पल की अपडेट पहुंचाता रहेगा और हर सीट पर होने वाले हार जीत के पीछे की वजह क्या है वो वजह विशेषज्ञों के माध्यम से बताता रहेगा। तो कल सुबह 6 बजे कशिश न्यूज़ के साथ जुड़ना ना भूलें। अगले एपिसोड में एक और सवाल के साथ हम फिर मौजूद रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।